आज हम देखते हैं कि एंजल में अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपका जो आरएम एडवाइज़र रहेगा वो आपको एक लिंक शेयर करेगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आपको एंजल का ऐप डाउनलोड करने को बोला जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर फीड करना है। तो वो डाउनलोड हो रहा है। आपको अपने पास में हैंडी रखना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, आधार कार्ड, आपका जीपे का पिन आपको याद रखना है, आपका सिग्नेचर और आपका एक सेल्फी वीडियो लिया जाएगा, आपके नॉमिनी का पैन कार्ड और उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ भी लिया जाएगा। नॉमिनी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपसे मांगा जाएगा। तो प्लीज़ आप उसे अपने पास में लेके बैठें, कैरी करके बैठें, तो जिससे आपको अकाउंट ओपन करने में सुविधा रहेगी। अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है कि आपके आरएम का कोड उसमें है कि नहीं, क्योंकि आरएम का कोड नहीं रहेगा तो वो दूसरे किसी के पास में अकाउंट जाने का चांस बनेगा। इसलिए प्लीज़ इसे बराबर से चेक कर लेवे, अपने आरएम से पूछ लेवे कि उसी का कोड है। जैसे ही आपने उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला, आपको अलाउ करने के लिए पूछेगा। आपको एक OTP आएगा। अगर आप OTP उसमें फीड करते हैं तो तुरंत ही वह आपका ईमेल आईडी पूछता है। ईमेल आईडी जैसे ही आप फीड करेंगे तो आपको पैन नंबर और एज़ पर पैन कार्ड में नाम रहेगा वैसा आपको नाम डालना है। जैसे आपने नाम डाला तो आगे आपको लेके जाएगा डिजी लॉकर के सेक्शन में। वहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है, डिजी का पिन डालना है। अगर डिजी का पिन नहीं है तो आपको वहाँ पर फॉरगेट पिन में करके वापस आप पिन सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका डिजी लॉकर का अलाउ और वहाँ से आपका डेटा फैच होता है, आपको आगे लेके चलते हैं बैंकिंग सेक्शन में, जहाँ आपको बैंक ऐड करने का रहता है। बैंक आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको चेक का फ़ोटो, पासबुक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना रहता है। अदरवाइज़ आप UPI से भी बैंक ऐड कर सकते हैं। उसमें आप जीपे, फ़ोनपे, भीम UPI का पिन डाल के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो होने के बाद में आपका सेल्फी और सिग्नेचर और नॉमिनी का डिटेल डालने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपको होम सेक्शन में स्टॉक्स, FO वगैरह और म्यूचुअल फंड दिया हुआ है। ये देखिए आपका ऑल में सब आएंगे। स्टॉक्स, F&O एंड न्यूज़। स्टॉक्स में जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो आएंगे। FO में जो डेरिवेटिव्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में रजिस्टर्ड है वही आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला है टाटा स्टील। टाटा स्टील का मैं यहाँ पे डिटेल आ रही है। टाटा स्टील के बारे में अगर कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ सेक्शन पे उसकी कंपनी के बारे में न्यूज़ आ जाएगी। F&O में उसके टोटली जो सीरीज़ अवेलेबल है वह सभी ऑप्शन बाय मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उसके फॉरवर्ड मंथ के अपकमिंग 3 मंथ के उसके फ्यूचर ऑप्शन आ जाएंगे। अगर हम पोर्टफोलियो में जाते हैं तो पोर्टफोलियो में हमको ओवरव्यू, जिसमें हमारा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सेविंग गोल्ड बॉन्ड एंड अदर इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इक्विटी में सिर्फ इक्विटी का इन्वेस्टमेंट आएगा। म्यूचुअल फंड में आप क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड का आएगा। अभी हम जाते हैं ऑर्डर सेक्शन में। ऑर्डर सेक्शन में हमारा ऑर्डर में हमारा पेंडिंग ऑर्डर, रिजेक्ट ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर आएगा और पोजीशन में हमारी जो ट्रेड हो चुकी है वह आएगा। अभी हम जाएंगे अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट में हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, विड्रॉल और ऐड फंड। विड्रॉल के लिए हमारे पास में फंड जमा रहेगा तो ही हम विड्रॉल कर पाएंगे। ऐड फंड में हम अगर UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 लाख ही हम ऐड कर पाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आप कितना भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने किया तो आपको सीधा आपके UPI सेक्शन में लेके जाएगा। UPI का पिन डालिए और आपका फंड एंजल में विथिन 2-5 सेकंड में आपका यहाँ पे फंड शो करना चालू कर देगा। अभी हम आगे बताते हैं कि अकाउंट्स में ही राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको आपका रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ बोनस दिया जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को रेफ़र करते हैं और एक क्लाइंट अकाउंट ओपन करता है तो आपको जो शो कर रहा है वह अमाउंट आपको दिखेगा। हमको यहाँ पे 750 का अमाउंट दिख रहा है। मैंने अगर